Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, उतना ही बस इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को आपको एक्सेप्ट करना है। बाकी की जो रीडिंग है उसको जाने दीजिए, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक सोच, विचार या भावनाएं हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास भी ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या गाइडेंस आज डिवाइन की तरफ से आपके लिए निकल के आता है। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शफलिंग कर लिया हमने। लेट्स सी यहाँ पे कौन से कार्ड्स आपके लिए मैसेज के रूप में, गाइडेंस के रूप में आ रहे हैं। तो पहला कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, द चैरियट। ओके, अमेजिंग दोस्तों, द चैरियट के कार्ड से यहाँ पे शुरुआत हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा यहाँ पे शुरुआत में ही सामने आ चुका है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि इस कार्ड में जो है, आपके जीवन में जो एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी सफलता जो आ रही है, उसका संकेत है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से। और आपका जो अपने प्रति जो डिसिप्लिन है, जो एक आपके अंदर जो अंतर्मन की जो शक्ति है, एक विल पावर है, आपकी इच्छा शक्ति है, वही आपके लिए आधार है जीवन के, भविष्य के उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का, उन चीज़ों को सत्य करके स्वरूप देने का जिसके बारे में आपने सिर्फ अभी तक सोचा ही है। तो आपके अंदर वो इच्छा शक्ति, वो क्षमता है कि आप किसी चीज़ के बारे में अगर सोच लें और उसके ऊपर मेहनत कर लें और उसको डिवाइन के साथ कनेक्ट कर दे, ईश्वर से कनेक्ट कर दे, तो आप उसको सच भी करके दिखा सकते हैं। इतनी शक्ति आपको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने दे रखी है। इसी के साथ लोगों की तरफ से भी सराहना, आपके काम की, हो सकता है आपके जॉब के फील्ड में, आपको अपने बिजनेस के, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सराहना देखने को मिले। समाज में आपके जो बात व्यवहार है उसकी सराहना हो सकती है, उसकी तारीफ हो सकती है, तो उसकी तरफ भी यहाँ पे खासकर इशारा है। इसी के साथ सेकंड कार्ड भी यहाँ पे ले लेते हैं जो आपके लिए निकल के आया है, द ड्रीमर। ओके, सो सेकंड कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, द ड्रीमर का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। और यहाँ पे डिवाइन जैसे आपको गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपने अपने भविष्य के लिए जो प्लानिंग तय की है, जो सपना आपने देखा है पूरा करने के लिए, जो भी आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, उसको, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उसके ऊपर फोकस बनाए रखने के लिए यहाँ पे डिवाइन आपको प्रेरित कर रहे हैं। और आने वाले समय में कुछ अनदेखी ऐसे अवसर आ सकते हैं आपके जीवन में जिसके बारे में आपने
शायद अनुमान भी ना लगाया हो, तो वो अवसर आपको मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई ऐसा धन का स्रोत आ सकता है आपके जीवन में, कोई अनएक्सपेक्टेड अर्निंग हो सकती है, कोई आय का स्रोत नया बन सकता है, कोई ऐसे नए लोग मिल सकते हैं जो आपको आपके जो भविष्य आपने जो आपका एम है उसको हासिल करने में, उसको सफल बनाने में आपकी मदद करने के लिए अचानक से आगे हाथ बढ़ा सकते हैं, सामने आ सकते हैं। कोई नया रिश्ता ऐसा सामने आ सकता है जो आपकी ज़िंदगी को, आपके दिल और दिमाग के सुकून को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। तो सभी दिशाओं में आपके लिए यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा निकल के आई है अभी तक। इसी के साथ जो है कुछ दूसरे कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट पूरी जो पिक्चर है, जो छुपी ऊर्जा है, वो भी हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। थर्ड कार्ड जो आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ अमेजिंग दोस्तों। द एम्परर की भी ऊर्जा आपके लिए निकल के आ गई है। द ड्रीमर के बाद आया है द एम्परर। तो जो भी आप सपने देखें, आपने उसको सत्य करके दिखाना, उसको अच्छे से देखना, वो उसका जो है आपके अंदर एक पूरा ब्लूप्रिंट है। आपके अंदर सोचने समझने की जो क्षमता है, चीज़ों को कैसे जो है हासिल करना है, उसका एक पूरा प्लान जैसे आपके दिलो दिमाग में आपकी बुद्धि बना के देती है। तो आपके अंदर लोगों को लीड करने की जो क्षमता है, जो सपने जो सच करने की, जो दिखाने की जो काबिलियत है, वो आपके अंदर मौजूद है। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। लोगों को गाइड करने की, प्रेरणा का स्रोत बनने की क्षमता है आपके अंदर। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे, बिल्कुल डेक के नीचे से देखेंगे यहाँ पे क्या मैसेज निकल के आ रहा है डिवाइन की तरफ से। सो लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। रिलीज, ओके। तो लाइफ का एक पड़ाव, जो अतीत का एक पड़ाव है, वो अंत होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। उसके भावनाओं से, उनकी यादों से आप मुक्ति पाते हुए दिख रहे हैं, और एक आध्यात्मिक रूप में एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में कदम रख रहा है, जो आपको अतीत से निकाल कर आपको तरक्की और उन्नति के उस रास्ते पे ले जा रहे हैं डिवाइन। उसकी यहाँ पे खासकर संकेत है कि वहाँ से पीछे मुड़ के देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स रहे हैं जीवन में, या आज भी अगर मौजूद हैं, ये आप तक पहुँच ही नहीं पाएंगे दूर दूर तक। ऐसा सुरक्षा का घेरा आपके आसपास बन रहा है आध्यात्मिक का। तो यहाँ पे इन चारों कार्ड्स को अगर मैं देख रहा हूँ, तो सबसे पहली बात जो छुपे हुए रूप में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो यही है कि कोई तो ऐसी नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं जिनको एक बहुत बड़ा सदमा लगा है आपकी उनकी ज़िंदगी में चले जाने की वजह से। जैसे कि हम देख रहे हैं, आप अपने अतीत की चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं। जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग, जो भी ये ईर्ष्या द्वेष में लिप्त, जो भी अहंकार में सने हुए जो भी ये लोग आपके जीवन में एक समय पे थे, जो आपके संघर्ष, आपकी पीड़ा, आपके दुख, आपके यातनाओं का, धोखे का, अपमान का कारण बने रहे हैं, इन सभी के ख्यालों से, इन सभी के यादों से, इन सभी के प्रभाव से आप मुक्त हो रहे, इतना दूर जा रहे हैं कि ये बस सोचते ही रह जाएंगे, अपने ही कर्मों के फल को भुगतते भुगतते ये उसी दलदल में डूबते रह जाएंगे। और साथ ही साथ आपको तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और आज के समय में मैं यहाँ पे एक चीज़ तो देख सकता हूँ कि जब से आप लोगों ने इन जैसे विरोधियों से, इन जैसे हेटर्स से दूरियां बनाई हैं, इनसे बात ही करना बंद कर दिया है, तब से जो है कहीं ना कहीं इनका एक एक जो दिन है, एक एक वर्ष की तरह, एक एक साल की तरह जैसे कट रहा है। पहले आपसे किसी न किसी वाद विवाद में पड़ के इनको जैसे किक मिलती थी, इनको अंदर से बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि इनके अहंकार को पोषित करते थे। आप जब इन लोगों के कहीं सुनी बातों का जब प्रतिक्रिया जवाब देते थे, उस पर रिस्पॉन्स देते थे, तो इनको अपनी ज़िंदगी जीने का जैसे मज़ा आता था उस चीज़ में। इनको दुख में ही, ऐसे ये नीच किस्म के लोग हैं कि इनको दूसरों को दुख देने में ही और उनके झल्लाने में, उनके मानसिक तनाव में इनको सुकून मिल रहा था। आपको इस तरीके से जूझता हुआ देख के इनके दिल में तृप्ति जैसे इनको मिल रही थी। लेकिन आज जब आपने इनको निकाल के फेंक दिया है अपनी ज़िंदगी से, लात मार दी है इनको, कि इनके किसी भी चीज़ का कोई रिस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया इनको मिला ही नहीं, कैसे भी नकारात्मक कदम इन्होंने उठाए, तो आज जो है ये छटपटा रहे हैं। अब छटपटाने की बारी इनकी है, क्योंकि ना इनको समाज में कोई पूछ रहा है, क्योंकि आपने इनका सच ऐसा उजागर कर दिया, इनको ऐसा बुद्धि से अपने जवाब दिया है कि कोई इनके साथ आज के समय में उठना बैठना नहीं चाहता। जो सकारात्मक लोग हैं, भले ही इनके जैसे नीच गलीच लोग भले ही बैठ जाएं इनके साथ, लेकिन जो साफ नियत वाले लोग हैं वो इन जैसे लोगों के साथ तो कभी भी नहीं देंगे। आपके द्वारा जो सच्चाई रिवील की गई है, जो इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई है, जो विरोध आपने दर्ज कराया है, उसको देखने के बाद तो कोई साफ नियत वाला व्यक्ति इनके साथ नहीं बैठ रहा। ये बात तो मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ।
इसी के साथ दोस्तों इन कार्ड्स में बहुत ही गहराई की बातें आपके लिए निकल के आई हैं डिवाइन की तरफ से, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं द चैरियट का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, और एक तरीके से यहाँ पे डिवाइन जैसे बताना चाह रहे हैं, जो मुझे अपने इंट्यूशन के द्वारा महसूस हो रहा है वो यही है कि आपने जो है समय के साथ अपने मन को बहुत मुश्किल से संभाला है। जो भी संघर्ष, जो भी विपरीत परिस्थितियाँ देखी आपने जीवन में, अच्छा बुरा समय जो देखा है आपने, उसके बाद आपने अपने मन को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखा है, गाइड किया है। नकारात्मक समय का कोई भी जो जहर है, जो उसका प्रभाव है, अपने अंदर घुलने नहीं दिया। और पहले शायद आप बार बार आसपास के लोगों को, आपके जो साथ खड़े हैं उनको समझाने का प्रयास करते थे, बात को ठीक करने की कोशिश करते थे। जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग आपके आसपास मौजूद थे, जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके विरोधी, आपके हेटर्स भी थे, इनको भी आपने मौका दिया है, क्योंकि आप सिर्फ साफ नीयत वाले लोग हैं, आप साफ दिल वाले इंसान हैं। इसलिए लोगों को भी आप उसी नज़र से देखते हैं, और मौका इसलिए देते थे आपकी शायद इनके ज़िंदगी में कोई दिक्कत है, कोई ऐसी बात इनको परेशान कर रही है, तो ये इस तरीके की हरकत इन्होंने इस तरीके की करतूत इन्होंने आपके खिलाफ करने की कोशिश की, या आपको दुख देने का प्रयास किया। लेकिन आप फिर भी मौका देते हैं, इस वजह से आपने दिया था कि शायद ये सुधर जाएं, शायद ये उन चीज़ों से मुक्त होकर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आपके जीवन में वापस से अपना रोल, अपना पार्ट निभा पाए। लेकिन आपने बात को ठीक करने की कोशिश बहुत की, बहुत प्रयास किया है। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जब जीवन में अलग अलग लोगों से मिलने के बाद, अलग अलग तरह के लोगों को फेस करने के बाद, उनका सामना करने के बाद, आपने कुछ ऐसा सीख लिया है कि आपने कदम पीछे खींच लिए हैं अपने। और यही जो बदलाव आज आपके दिलो दिमाग में, आपके मन के अंदर जो आया है, ये कहीं ना कहीं ये जो भी विरोधी हेटर्स हैं उनको, इन सामने वालों को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है ये चीज़, जो ये बदलाव है। पहले तो ये आपसे प्रतिक्रिया पा जाते थे, आपका रिस्पांस पा जाते थे, लेकिन आज आपके रिस्पांस के लिए जैसे तरस गए हैं, जैसे रेगिस्तान में पानी के लिए इंसान तरस जाता है, वैसे तरस गए हैं। क्योंकि इनकी ज़िंदगी ही दूसरों के प्रतिक्रिया पे, दूसरों के झुझलाने पे, दूसरों के जलन पे, या दूसरों के झल्लाने पे जैसे इनकी ज़िंदगी टिकी थी। इनको तभी ज़िंदगी जीने का किक मिल रहा था। और आज जो है इनकी जैसे ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है, जब आपने इनसे पूरा नाता ही तोड़ दिया है, बातचीत सब बंद कर दी है। इस इंसान को, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर हैं, इनको एक समय पे ये लगता था कि आप हमेशा इनकी तरफ लौट ही आएंगे चाहे जो हो जाए। लेकिन आज ये ही आपकी खामोशी के सामने हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर से ये खुद को चाहे कितना भी मजबूत दिखा लें कि आपका होना या ना होना इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इनकी ज़िंदगी में तो और भी लोग हैं जिनको इनका साथ मिला हुआ है, इनकी ज़िंदगी तो भरपूर है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं महसूस कर सकता हूँ कि इनका हर दिन इतना ज़्यादा भारी हो चुका है इनके ऊपर, कि बोझ की तरह इनका एक एक सेकंड जैसे गुजर रहा हो इनके सर पे। समय इनके लिए जैसे रुक सा गया है आपके इनको लात मार देने के बाद। और जिस एक दिन को वो पहले बड़े आसानी से निकाल लेते थे ना, आपके बारे में सोच के, आपसे प्रतिक्रिया लेके, या आपको परेशान करके, आपको पीड़ा दे के, कष्ट दे के, आपके बारे में चुगली करके, अब वो एक एक दिन उन्हें एक साल जैसा जितना लंबा इनको महसूस हो रहा है, कट ही नहीं रहा है इनका समय। क्योंकि आपने इनको ऐसे इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, ऐसा विरोध दर्ज कराया कि इनको जैसे समाज से ही बहिष्कृत कर दिया गया हो। आपको क्या, ये किसी को भी अब इस समय किसी से भी प्रतिक्रिया नहीं पा रहे हैं कि अपने जीवन यापन कर पाएं। इनका जीवन इसी चीज़ पे चल रहा था। इतने नकारात्मक लोग हैं ये। इसी के साथ दोस्तों दूसरा कार्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं द ड्रीमर। ये कार्ड यहाँ पे साफ, यहाँ पे डिवाइन जैसे बता रहे हों कि जो भी ये आपके सामने, जो आपके विपक्ष में खड़े हैं, ये जो भी व्यक्ति हैं, ये अपने ही बनाए हुए सपनों और यादों में भटक रहे इस समय। मुझे खासकर यहाँ पे जो ऊर्जा महसूस हो रही है दोस्तों, वो किन्हीं महिला विरोधी या महिला हेटर की यहाँ पे ऊर्जा महसूस हो रही है, खासकर जो निकल के आ रही है। और ये जो है बार बार इनको वही पल, वही समय याद आ रहे हैं जब आप दोनों के बीच एक समय पे बातचीत होती थी, अच्छा बात व्यवहार था, हंसी भी होती थी, आपस में एक दूसरे
के बारे चीज़ें शेयर करते थे, ज़िंदगी की जो पर्सनल चीज़ें वो शेयर करते थे। आपकी तरफ से तो रिश्ता जो है जेन्युइन था, आपकी तरफ से तो जो है आप एक ईमानदार रिश्ता, एक ईमानदारी से उस रिश्ते को निभा रहे थे। लेकिन इन लोगों की तरफ से बस और बस षड्यंत्र ही था। ये जो है बस दूसरों का इस्तेमाल करने के लिए जीवन में आज तक जुड़ते आए हैं और आपसे भी इसी वजह से जुड़े थे। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा व्यवहार इन्होंने आपके साथ करने का प्रयास किया, उस समय दिखावा बहुत किया आपके सामने अच्छा होने का। लेकिन आज के समय में जब दूरियां बढ़ गई हैं तो समझ में आ रहा है इनको कि इंसान की जो असली कीमत है वो तब पता चलती है जब साथ उसका छूट जाता है, दूर हो जाते हैं। और आज आपके ना होने के बाद इनके मन में कई बार ये सवाल उठ रहे हैं कि काश उस समय इन्होंने थोड़ा और समझदारी दिखाई होती, सही से परखा होता, अपने तुच्छ अहंकार को अगर सामने नहीं आने दिया होता, उसको सर्वोपरि नहीं रखा होता, अपने स्वार्थ को ऊपर नहीं रखा होता, तो एक बहुत बढ़िया एक जेन्युइन रिश्ता आज उनके जीवन में होता जो उनको भी सफल बनाने में कहीं ना कहीं मदद करता। आप इतने हेल्पफुल इंसान, इतने मददगार हैं कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके साथ जुड़े हुए जो शुभचिंतक है, जो आपका भला चाहते, जो वेलविशर है, आप उनको भी आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटते। तो शायद आज ये लोग जो आज खार खाए बैठे हुए हैं आपसे, अगर अच्छा रिश्ता निभाते, एक जेन्युइन रिलेशनशिप आपके साथ रखते, बात व्यवहार रखते, तो शायद ये भी उसका, आपकी क्षमता, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो सकारात्मक ऑरा है, उसका इन्हें भी फल मिलता कहीं ना कहीं। लेकिन अब इनके पास केवल सोचने का समय है और आपके पास जो है आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। इसलिए आपने अपने जीवन में तरक्की और उन्नति को चुना है, जिसकी तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को पूरी तरीके से आपने इग्नोर मार दिया है, दरकिनार कर दिया है, यह मैं देख सकता हूं, क्योंकि बहुत सही डिसीजन रहा है आपका। इसी के साथ द एम्परर का कार्ड है दोस्तों। ये यहाँ पे डिवाइन आपकी ऊर्जा को यहाँ पे खास कर दिखा रहे हैं, जो शक्ति आपकी है। और आपने अपने दिल से ज़्यादा अपने आत्मसम्मान को महत्व दिया है हमेशा। और आपने अपनी सीमाएं इस समय ऐसी तय कर ली हैं, एक ऐसा दायरा अपना बनाया हुआ है कि इसमें हर कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। जो सच्चा है, दिल से साफ नियत रखता है, जो शुभचिंतक है, जो वेलविशर है आपका, आपकी ही तरह जो सकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, वो ही आज आपके आसपास रह सकते हैं। क्योंकि आपको सच्चे नियत वाले और सिर्फ दिखावा करने वाले, इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच का जो फ़र्क है, इतनी गहराई से, इतनी बारीकता से आपको पता चल चुका है कि आप दूर से ही ऐसे लोगों के बारे में आपको जैसे फीलिंग आ जाती है, एक आपको अंदर अंदर ही अंदर जैसे अंतरात्मा की आवाज़ आ जाती है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि ये आपकी ज़िंदगी में रहने लायक हैं या नहीं। जहां आप पहले हर चीज़ पे, हर बात पे झुक जाते थे, आगे सामने वाले को ही बड़ा कर देते थे, ऊपर रख लेते थे उसकी बात को, वहीं आप आज के समय में हम देख सकते हैं कि जो है ऐसे लोगों से दूर है जिनको हमेशा अपने आप को आपको साबित करने की ज़रूरत पड़ी है, जिनके अहंकार को ऊपर रखने की ज़रूरत पड़ी, हमेशा ऐसे लोगों से आप दूर हो चुके हैं। क्योंकि आज आप अपने आत्मसम्मान पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। और यही बात इन लोगों को, ये जो भी विरोधी हेटर्स हैं, इनको सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है। जो पहले भी थे और आज भी आपकी ज़िंदगी में जो प्रवेश करने का ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसे नकारात्मक लोग, उनको यही चीज़, आपका यही जो एटीट्यूड है, बहुत परेशान कर रहा है। इन्हें ये लग रहा है कि अब जो है आपके फैसले पहले जैसे नहीं रहे हैं और आपको किसी भी कीमत पे मनाना आसान नहीं होगा। ये बात भी कुछ लोग ये समझ चुके हैं, जो आपसे मुंह की खा चुके हैं, उनको ये बात समझ में आ चुकी है। इन्हें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि एक समय पे ये आपको हल्के में ले रहे थे और आज आप ही उनकी ज़िंदगी का सबसे मजबूत सहारा थे, ये सोचने पे ये मजबूर हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अपने मन के हाथों ही इनको हार मिली है, इनका खुद का मन इनको रिजेक्ट कर रहा है। और इसी के साथ जो चौथा कार्ड, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, रिलीज़ का कार्ड आया है डिवाइन की तरफ से। और आप कह सकते हैं पूरी रीडिंग का सबसे गहरा संदेश यहाँ अंतिम कार्ड में ही है। और ये जैसे बता रहा है ये कार्ड कि एक अध्याय आपके जीवन में जो है वो समाप्त हो रहा है, एक पड़ाव ख़त्म हो रहा है और नए पड़ाव की शुरुआत हो रही है। नई तरक्की, नई ऊर्जा, नई प्रगति की तरफ आपका जीवन बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, ये अभी भी अपने अहंकार में कहीं ना कहीं बैठे रहे, तो केवल आपको नहीं बल्कि उस रिश्ते को भी हमेशा के लिए खो बैठेंगे।
और जहाँ तक मेरा यहाँ पे अनुमान है दोस्तों, जो मुझे महसूस आ रही है अपने ट्यूशन के द्वारा, ये आपके दायरे में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन जैसे लोगों में सुधार होना लगभग नामुमकिन है। और आज के समय में आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको समय रहते वो मान सम्मान नहीं दिया। तो आज इनके अंदर कौन सा इतना बड़ा दैवीय बदलाव आ जाएगा कि ये आपके सगे हो जाएंगे। तो इसीलिए आपने अपना दायरा इसीलिए बना रखा है। और आज जो है आपकी जो खामोशी है केवल दूरी नहीं है, बल्कि एक सीख की तरह आपके जीवन में बनी हुई है। आपकी जो शांति है ये वही आधार है जिसने इन लोगों को, इन विरोधियों, इन हेटर्स के को अंदर तक कहीं ना कहीं बिल्कुल झकझोर के रख दिया है। उन्हें ये समझ में आ रहा है आज के समय में कि कुछ रिश्ते जो होते हैं वो आवाज़ से नहीं, उनकी कमी से महसूस होते हैं असल में। इसीलिए ये कार्ड दोस्तों एक तरीके से आपको भी एक संदेश यहाँ पे दे रहा है कि जो भी आपके जीवन में बीत चुका है, जो भी अतीत हो चुका है, अच्छा बुरा समय जो भी गुजरा, उसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। उससे जो आपने सीख ली है वो ही काफ़ी है। और अगर कोई इंसान आपकी कीमत आज के समय में समझ भी रहा है तो वो उसका अनुभव है, लेकिन आपका जो रास्ता है अब वहीं होना चाहिए जहां आपको वो सम्मान, सुकून और सच्ची कद्र मिले अपने आप ही लोगों के द्वारा। वही लोग आपकी ज़िंदगी में होने भी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे डिवाइन एक ही चीज़ कह रहे हैं कि एक ही चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है अपने बढ़ते हुए जीवन में, कि कभी कभी जो सबसे गहरा जो जवाब होता है ना, वो शब्द के द्वारा नहीं दिया जाता है ऐसे लोगों को, ऐसे जो भी विरोधी हेटर्स होते हैं, बल्कि आपकी जो खामोशी होती है और आपने जो शांति बनाए रखी है, अपने आप ही लात मार के दूर हो गया ऐसे लोगों को, और दोबारा मुड़कर जो आपने नहीं देखा, वो ही आज आधार है जो इनके पूरे जीवन में इनकी सोच को बदलने के लिए निमित्त बन रहा है। तो एक बहुत अच्छी ऊर्जा का आपने उपयोग किया है अपने जीवन में। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके लिए यहाँ पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे काफ़ी सारे इनिशियल्स मुझे डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं। लेट्स सी। ओके, सो G, X, U, N, J, E, V एंड Q। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की उनके नाम के पहले अक्षर के साथ ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल को जो आपने प्यार और सपोर्ट अपना दिया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।